क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी का थर्ड पार्ट हम लेंगे सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियाँ। कंपनीज ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों का 3 भागों में बांटा है। सदस्यों की संख्या के आधार या कंपनी जनता की सहभागिता के आधार पर कंपनियों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से जो निजी कंपनी नहीं है, जिसकी निर्धारित की गई राशि न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक कंपनी के लिए कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं गई है। कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी कंपनी की मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो निजी या सार्वजनिक जो किसी कंपनी की सहायक कंपनी है, वह सहायक कंपनी की सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी, चाहे वह ऐसी कंपनी अपने अंतर्नियमों में निजी कंपनी से ही बनी हो। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित धारा 2 ब्रैकेट में 71 के अकॉर्डिंग है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रत्येक कंपनी जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाती है। ऐसी सहायक कंपनी के अंतर्नियमों में निजी कंपनी संबंधी प्रतिबंध विद्यमान है तो वह उन्हें बनाए रख सकते हैं। सहायक कंपनी तो अपने अंतर्नियमों में कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर वह सार्वजनिक कंपनी मानी जाएगी। अब जो यहाँ बात आ रही है थर्ड है, नेक्स्ट है अपनी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट नाम से ही हम जानते हैं कि प्राइवेट शब्द प्राइवेट में हम कहते हैं या प्राइवेट है ये चीज़, और पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट से रिलेटिव कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, और प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्राइवेट के अकॉर्डिंग चलती है, वो अपना ही कंट्रीब्यूशन करती है। अब यहाँ प्राइवेट कंपनी निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि तथा जो अपने अंतर्नियमों में निम्नलिखित बातों से संबंधित व्यवस्था करती है, जो अपने अंशों यदि हो तो के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर जो अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं तथा ऐसी कंपनी जो प्रत्येक सदस्य की कंपनी होते हैं, कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी न होते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स मिनिमम और मैक्सिमम सब डिसाइडेड होते हैं। अब आगे वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से जिसका केवल एक ही सदस्य होता है। एक व्यक्ति कंपनी ही एक सम्मिलित कंपनी है जिसका अपने निर्माता में एकमात्र सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है, जिसमें सदस्य की दायित्व सीमित होता है जब तक वह कंपनी का असीमित दायित्व वाली कंपनी नहीं हो। एक व्यक्ति कंपनी से सदस्य केवल एक ही होता है जिसमें कम से कम संचालक होना आवश्यक है, एक संचालक होना आवश्यक है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी में अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा भारत में सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा किया गया। इस अवधारणा का अंगीकार करने के पीछे ये मंशा रही कि कोई एक व्यक्ति जोखिमपूर्ण कार्य को सीमित दायित्व के साथ प्रारंभ और संचालित करे, इससे युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित मिले। एक व्यक्ति कंपनी के संबंध में हम आगे पूरा ही इसका चैप्टर पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति कंपनी क्या होती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम इसका टॉपिक को नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।